कौशल प्रशिक्षण और हुनर के विकास की वजह से युवाओं को अपने कौशल की शक्ति पहचानने में मदद मिल रही है और हुनरमंद होने के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आता है, आइए देखते हैं। भारत में 5G की शुरुआत हो चुकी है और इस साल देश का एक बड़ा हिस्सा 5G के दायरे में आ जाएगा। नई तकनीक से न केवल आम लोगों को तेज गति से इंटरनेट सेवाएं मिलेंगी, साथ ही ये रोजगार के नए अवसर देने के साथ साथ लोगों की जिंदगियों को सही मायने में बदल देगा। 5G टेक्नोलॉजी एक पहली ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे मशीन्स और ह्यूमन बींग्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे और इस कारण उसके बहुत सारे नए परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशन निकल कर आएंगे, जिससे कि एफिशिएंसीज बढ़ेंगी और नई एप्लीकेशंस बढ़ेंगी। तो अगर इस तरह देखा जाए तो इसका इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे भी होगा, इंडिविजुअल्स पे भी होगा। कुछ इम्पैक्ट डायरेक्ट होगा, कुछ इनडायरेक्ट होगा। तो इसी कारण पूरा विश्व इससे एक्साइटेड है और सब ये देख रहे हैं और सब इस तरफ रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है जिससे 5G से रेवेन्यू बने, जिससे खुशहाली बढ़े। सब अब उसकी चिंता में है कि हमें ऐसी कोई एप्लीकेशन मिले। इस नई तकनीक के साथ टेलीकॉम सेक्टर में स्किल्ड लोगों की डिमांड बढ़ गई है। टेलीकॉम ऑपरेटर समेत अन्य इंडस्ट्री को 5G में स्किल्ड मैन पावर देने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के निर्देश पर NSDC तेजी से काम कर रही है। सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मानना है कि आने वाले समय में 5G नेटवर्क स्थापित होने से युवाओं के लिए टेलीकॉम सेक्टर के अलावा दूसरे सेक्टर्स में भी रोजगार के अवसर खुलेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्क फंक्शन वर्चुअलाइजेशन, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, एप्लीकेशन नेटवर्क, क्लाउड सिक्योरिटी एंड ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स आदि में 5G तकनीक में कुशल युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं होंगी। 5G से अगर हम सिर्फ टेलीकॉम स्पेस में देखें तो बहुत सिंपल है आंसर देना कि 5G में ऐसे जॉब रोल्स निकल के आएंगे जो कि डेटा साइंसेस पर निर्भर करेंगे, जैसे कि सॉफ्टवेयर डिफाइंड एलिमेंट्स, फिर हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AR, VR, तो ये स्किल्स तो आएंगी ही आएंगी। डेटा एनालिटिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और जो लोअर एंड स्किल्स थी, जो रेपिटेटिव जॉब्स थी, वो ऑटोमेट होती जाएंगी, तो इसलिए वहाँ पे कमी आएगी। लेकिन ये मिड लेवल पे बढ़ती जाएंगी स्किल्स। इसलिए जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वो टेलीकॉम में तो आएंगी, बट जो ऑफशूट्स हैं, किसी भी सेक्टर को ले लो, उसमें एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फिनटेक, एडटेक, ऐसी जॉब्स बहुत बढ़ेंगी, स्टार्टअप्स बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि एज कंप्यूटिंग आएगा। एज कंप्यूटिंग के कारण छोटे छोटे बिजनेसेस शुरू होंगे, तो जिसके स्टार्टअप्स अच्छे हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अच्छा काम करेंगे। 5G तकनीक देश के युवाओं के लिए अवसरों से भरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और शिक्षा क्षेत्र में भी आने वाले समय में तेजी से 5G तकनीक को अपनाया जाएगा, जिससे साल 2025 तक देश में 2.2 करोड़ स्किल्ड मैन पावर की जरूरत होगी। स्किल्ड मैन पावर की कमी को पूरा करने के लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने युवाओं को प्रशिक्षित करने की योजना बनाई है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर एक मिनिस्ट्री देख रही है कि 5G को वो कैसे अपनी मिनिस्ट्री में इस्तेमाल कर सकेंगे, और जब ये एक रूप ले लेगा तो ये उस मिनिस्ट्री की इंडस्ट्रीज तक ये बात पहुंचेगी। तो उसमें हर एक चीज़ में, क्योंकि 5G आ गया तो टेलीकॉम का पोर्शन आना एसेंशियल हो जाएगा, और हर एक जॉब रोल में आप देखेंगे कि बेसिक्स ऑफ नेटवर्क्स, इसकी नॉलेज, बेसिक ऑफ डेटा एनालिटिक्स, इसकी नॉलेज होना ज़रूरी हो जाएगा। इससे ज़्यादा लेंगे तो और ज़्यादा अच्छी जॉब मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी अपनी जो बेसिक फील्ड आपने चूज़ की है वो कम अहमियत रखेगी, वो ज़्यादा अहमियत रखेगी, लेकिन वही चीज़ जो आप पहले 1 घंटे में करते थे, अभी आप 5 मिनट में कर पाए, तो इसलिए वो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा और वैसी जॉब रोल निकल कर आएंगी। 5G से इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT से कनेक्टेड डिवाइस की स्पीड भी बढ़ेगी। इसके अलावा घर बैठे पढ़ाई, रोबोटिक सर्जरी या फिर देश दुनिया के एक्सपर्ट्स का वर्चुअली कनेक्ट होना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा।
डिजिटल इंडिया अभियान के तहत सुदूर गांवों को भी इंटरनेट से जोड़ने और उसकी कवरेज को बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। भारत सरकार की इस पहल से टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही क्षेत्रों में ढेरों जॉब उपलब्ध हुए हैं। 5G से क्या होगा कि हर एक इंडस्ट्री ऑटोमेट होने की संभावना है। कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए वो ऑटोमेट होगी, कोई भी फील्ड ले लीजिए वो ऑटोमेट होगा, कनेक्टेड रहेगा नेटवर्क के साथ। इसलिए वहाँ की एफिशिएंसीज बढ़ेंगी। जो इंडस्ट्री हैं वो 24/7 काम करेंगी विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन इन द फ्रंट फेस। तो इसलिए जो वहाँ की प्रोडक्शन होगी वो बढ़ेगी। और दूसरी चीज़ है कि उसके जो सपोर्ट सिस्टम्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। उसमें जॉब रोल्स बहुत बढ़कर आएंगे जो कि अभी नहीं है। शहरों के साथ साथ गांवों में भी कुशल टेक्नीशियन, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे सेक्टर्स में कुशल लोगों के लिए अवसर बढ़ रहे हैं। स्किल इंडिया मिशन का प्रयास है कि देश के युवा स्किल्ड होकर अवसर का लाभ उठाएं और तरक्की करें। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर